अमरोहा में पानी प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई। नगर पालिका ने कटान वेस्ट होडडियू पर चलाया बुलडोजर, कारोबारियों को दी सख्त चेतावनी। अमरोहा में पानी को प्रदूषित करने वालों पर नगर पालिका परिषद का शिकंजा कस गया है। नगर पालिका परिषद ने अधिशासी अधिकारी डीएम निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर शहर में संचालित कटान वेस्ट की होडडियू पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान पानी को दूषित करने वाली कई अवैध होडडियू को नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कारोबारियों को साफ चेतावनी दी कि अब किसी भी सूरत में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर पालिका की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार अमरोहा में कटान वेस्ट से जल स्रोत प्रदूषित हो रहे थे, जिस पर नगर पालिका प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए यह अभियान चलाया है। पिछले काफी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि नगर पालिका सीमा में मोहल्ला तकिया मोती शाह में काफी अवैध मात्रा में हौदिया बना करके कलरहीन कपड़ों को जो कलरहीन किया जा रहा है, जिसमें तेजाब भूमि पर छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी काफी प्रदूषित हो चुका है। इस एरिया में और नगर के और भी क्षेत्रों में यहाँ के लोग अंडरग्राउंड वाटर को दूषित कर रहे हैं। ये शिकायतें लंबे समय से प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में आज नगर पालिका द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध हौदियों को ढहा दिया गया। और भी जो बचेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर में कोई भी ऐसी अवैध हौदियां नहीं चलेगी जो दूषित पानी अंडरग्राउंड छोड़ते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा अपील है शहर के सम्मानित नागरिकों से कि इनके विरुद्ध सूचना दें। नगर पालिका इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी तथा दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इनके विरुद्ध जो है पुलिस प्रशासन से भी कार्रवाई कराएगी। सर, आज जो काकड़ साहब होटड़ियों पे जो बुलडोजर चला गया है, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी। पूर्व में भी नगर पालिका और यहाँ से जो तहसील टीम है, पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी। उसके बाद भी कुछ लोगों ने दोबारा हौदिया बना के और उसमें केमिकल जो है डालने का जो है वो प्रयास किया था। तो उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि कार्रवाई की जाए। उसमें मेरे यहाँ के एसडीएम जो सदर हैं, एसडीएम साहब से भी बात हुई मेरी और पुलिस से भी बात हुई और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। और भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई अगर होगी, अगर किसी के द्वारा अगर की जाती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कार्रवाई की जाएगी। यह जहरीले तेजाब को लेकर पानी केमिकल बन रहा है। मैं बताऊं आपको, मैं तो पिछले 3 सालों से लगातार आपके चैनल के माध्यम से जो भी खबरें आती हैं उन खबरों को संज्ञान लेके और बहुत प्रभावी कार्रवाई आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे की गई और एक नजीर बनी हो। उसके बाद यहाँ के लोग जो है वो हतोत्साहित हुए और उनके द्वारा ये काम बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले इस तरीके की प्रवृत्तियां दोबारा देखने को मिली, जिसपे मेरा संघर्ष जो आपका चैनल उसने दिखाया, तो उसी को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। उसी क्रम में नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर मैं भी बताना चाहता हूँ कि जो इस तरीके के लोग हैं उनकी लिस्टिंग है बाकायदा। और सबसे ये अनुरोध किया गया है कि आप काम करो, क्योंकि बिजनेस यहाँ का क्या है, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे व्यापारी बंधु, छोटे व्यापारी बंधु हैं जो इसी उनकी रोजी रोटी जो है वो यही जो काटन उद्योग है, जो ये कतरन का काम है और ये कपड़े धोने का काम है, इसी पे निर्भर करता है। यहाँ के जो संगठन है उससे भी मेरे द्वारा जो है अनुरोध किया गया है कि ईटीपी लगवा लें। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट एक होता है, अगर वो प्लांट लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, पानी संशोधित पानी जमीन में जाएगा और तब इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब तक बिना शुद्ध किए हुए, बिना ईटीपी लगाए हुए लोग इस तरीके का पानी अगर भूमि में डालेंगे तो नगर पालिका द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर सुसंगत धाराओं में कराई जाएगी। वो दूषण विभाग के द्वारा भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के, अगर इस तरीके कोई अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब मीडिया उन लोगों से सवाल जवाब करती है, वो कहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ से फीस जाती है कुछ लोगों पर। मैं आपको बताऊं कि जहां तक फीस का प्रश्न है तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा हास्यास्पद है। नगर पालिका अमरोहा का ये रिकॉर्ड रहा है, मेरा भी रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। मैं आपके ऑनलाइन आपके चैनल पे कहता हूँ, अगर इस सीध करके दिखा दे तो मैं जो बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। फीस की तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपके यहाँ कोई निःशुल्क बिल्कुल पर्ची नहीं करती? कोई पर्ची हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं करती। हमारे यहाँ 3 जो है वो
आपके यहाँ जो वो आई थी, 3 लोगों ने यहाँ पे एनओसी अप्लाई किया था ईटीपी के लिए, इफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी संशोधित करके जमीन में डाले, मेरा सारे व्यापारी बंधुओं से अनुरोध था। उसी क्रम में बब्बू मंसूरी यहाँ के जो एसोसिएशन चलाते हैं, उनके माध्यम से 3 एनओसी आई थे। नगर पालिका ने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर तत्काल उनको एनओसी दिया। एनओसी के बाद उनके द्वारा कोई प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई। तो ये गलती मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, उनकी अगर नगर पालिका एनओसी दे दिया गया है तो ईटीपी प्लांट उन्हें लगा लेना चाहिए। आपके चैनल माध्यम से पुनः इसे अनुरोध मान लें या चेतावनी मान लें कि अगर कोई आदमी अगर बिना संशोधित करते इस तरीके का व्यापार करता है, अगर पानी अगर वो जमीन में डालता है, तो क्लियर कट है कि पहले तो हौदिया तोड़ी गई थी, लेकिन इस बार हौदिया तोड़ने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि एफआईआर दर्ज करने कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप व्यापार करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप नगर पालिका के अमरोहा में विकास में योगदान करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियमों के तहत और ईटीपी प्लांट लगाने के बाद ही इस तरीके के जो काम आप कर रहे हैं वो काम करें।